मनुष्य शरीर एक कर्म क्षेत्र के जैसा है। इसमें जो भी बीज बोया जाएगा एक दिन वही फल काटना होगा। जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। मानव को ये अधिकार है कि वो जिस तरह का चाहे बीज बोए, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। चाहे वो शुभ कर्मों का बीज बोए या अशुभ कर्मों का, कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होगी। परंतु इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि शुभ कर्मों का फल शुभ, शांति, आनंद व मुक्ति का साधन है और अशुभ कर्मों का फल दुख, बंधन, अशांति और नरक योनियां। अब ये दोनों चीज़ें इंसान के सामने हैं। एक ओर सुख शांति है, मुक्ति है, और दूसरी ओर दुख, अशांति और 84 लाख योनियों का चक्कर है। दोनों मार्ग सामने हैं, सुख शांति का भी और दुख चिंता का भी। फिर कौन सा इंसान है जो सुख शांति को पसंद नहीं करेगा, लेकिन सुख शांति की इच्छा रखते हुए भी वो कर्म नहीं कर सकता? क्या कारण है? यही एक पेचीदा मसला है। इच्छा भी सुख शांति की है और ये ज्ञात भी है कि नेक कर्म करने से ही सुख शांति मिलेगी। बुरे कर्मों से सुख शांति नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी इंसान बुरे कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। वो नेक कर्म नहीं कर पाता। क्या कारण है? बस कारण यही है कि कुदरत की तरफ से दो चीज़ें इंसान के सामने हैं, एक भक्ति और दूसरी माया। जब वो माया के आकर्षण और उनके मनमोहक पदार्थों को देखता है तो वो भ्रमित हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि दुखदायी मार्ग कौन सा है और सुखदायी मार्ग कौन सा। वो माया की चमक दमक पर मोहित हो जाता है और उसी प्रकार के कर्म करने लगता है कि जिसका परिणाम दुख, अशांति और नरक योनियां। ये बात इंसान की बुद्धि से परे है। उसकी समझ मन, बुद्धि व माया की लपेटे में होने के कारण जिससे वो कर्म नहीं हो पाते जिससे सुख शांति उसे प्राप्त हो। महापुरुषों का फरमान है, जीव कर्म आपहि करे, आपहि ते फल भुक्त, आप रमत संसार में, आपहि ते ही मुक्त। जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। इसका परिणाम किसी अन्य को नहीं भोगना पड़ेगा। अपने ही के कर्मों के अनुसार मनुष्य बंधन में पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में आता है और अपने ही कर्मों के अनुसार वो मुक्त भी हो जाता है। सच्ची खुशी और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन मोक्ष के मार्ग का पता उसे कैसे लगेगा जब तक माया व भक्ति की निरख परख कराने वाले, भक्ति का सही मार्गदर्शन करने वाले उसे पूर्ण संत सद्गुरु नहीं मिल जाते। जीव को सही मार्ग का पता चल ही नहीं सकता। जब जीव को संत महापुरुषों का मिलाप हो जाता है तो यही सौभाग्य के चिन्ह है और तभी जानो कि जीव के सोए हुए भाग जागृत होते हैं। संत महापुरुषों के मिलाप से जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान की रोशनी मिल जाती है, निरख परख की दृष्टि मिल जाती है, जिससे उसे ये ज्ञात हो जाता है कि सुख शांति देने वाले, बंधन से मुक्त कराने वाले कर्म कौन से। उस मार्ग पर चलकर वो स्वयं को बंधन मुक्त कराकर सुख शांति को प्राप्त करता है। ये सब महापुरुषों की संगत में ही हो सकता है। जब तक महापुरुषों की संगत उसे नहीं मिली थी, जीव की क्या हालत थी।
उसको ये मालूम नहीं था कि सुख शांति और मुक्ति का मार्ग कौन सा है। दुखों से छुटकारा पाने का क्या साधन है। अंधेरे की सारी कार्रवाई गलत होती, वो दुनिया के कार्य व्यवहार में लगा रहता है। जैसे संसार में इंसान उत्पन्न हुआ, पहले छोटा बच्चा, फिर कुछ बड़ा हुआ, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। जैसे आम संसारी काम करते हैं वैसे ये भी काम करता रहा। पहले खेल कूद, फिर विद्या अध्ययन, फिर विवाह, मित्र संबंधी, परिवार, माल मिल्कियत और पद प्रतिष्ठा के घेरे में बंधकर वो इन्हें ही अपना कर्म धर्म मानता रहा, उसी में ही सुख समझता रहा। ये जितने भी ख्याल हैं, जितने भी कर्म धर्म हैं, ये सब माया के घेरे में सीमित। माया के अंतर्गत जो भी ख्याल उत्पन्न होता है उसी के अनुसार ही कर्म किया जाता है, जो बंधन का कारण बन जाते हैं। भाग्यों से संतों महापुरुषों की संगत मिल जाने से ये पता चलता है, उसे समझ आती है कि सारा जीवन ही उसका व्यर्थ हो गया, मानव तन यूं ही बर्बाद कर दिया। मैंने किया तो नेकी का कर्म था, लेकिन हो गया उल्टा। वो समझने लगता है कि उसका मार्ग सुख शांति का है या शांति का। वो जो कर्म कर रहा है उसका परिणाम शुभ होगा या अशुभ होगा। उसे यह निश्चित होता है कि सुख शांति उसे मिलेगी या नहीं। जब तक महापुरुषों की संगत नहीं मिली थी तब तक उसे ऐसा विचार भी नहीं मिला था। ये भाग्यों की निशानी है कि इंसान को महापुरुषों का मिलाप हो गया है और ऐसा संयोग हो गया है, सब प्रकार के भक्ति के साधन उपलब्ध हो गए। यहाँ सुख शांति के साधनों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं होता। महापुरुषों की चरण शरण में आकर के ये सभी साधन उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुमुख जन उन साधनों पर अमल करते हैं, श्रद्धा और विश्वास से नित्य प्रति नियमों का पालन करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि यहाँ केवल आत्म कल्याण, आत्मज्ञान का ही काम होता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होता। गुरुमुख बड़े हित चित्त से नियमों की पालना करते हैं। सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, ये सभी साधन हैं। फिर वे स्वयं अनुभव करते हैं कि अंतर्मन में उनके कितना परिवर्तन हो। नियम पालन करने से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता मिलती है। इससे पहले इंसान दुख, कम, चिंता आदि विकारों में दबा हुआ था। महापुरुषों की समीपता में आकर के सेवा सुमिरन के साधन मिल जाने से उसे अपूर्व खुशी मिलती है, उसे आनंद प्राप्त हो जाता है। उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी अब नई जिंदगी हो गई है। पहले उसकी जिंदगी मुर्दनी थी, क्योंकि उसका लगाव नाशवान मुर्दा वस्तुओं से था। मालिक की याद को भूल जाना 100 मौतों के बराबर है। बार बार जन्मना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना होता है। महापुरुषों की संगत में वास्तविक अर्थों में जिंदगी मिलती है, क्योंकि सत वस्तु से मिलकर ही जीव को सच्ची जिंदगी प्राप्त होती है। मालिक की भक्ति ही असली जिंदगी है। जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादो किसका। आप सभी गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं। आपको भाग्यशाली अवसर मिला हुआ है, ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त हो गया है। नियम पालन करने का सुनहरी अवसर मिल गया है। आप सभी गुरुमुख जन इसकी कदर करते हैं। महापुरुषों के आदेश के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, दिल में खुशी और आनंद भरते हैं, अपना लोक परलोक संवार लेते हैं, क्योंकि यही मानव जन्म का लक्ष्य है।